हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से कोई रिलेशन का ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग कैसे पता लगाएं कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। टेस्टिंग फॉर अ फंक्शन बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। अ रिलेशन एफ ए टू बी, देखो यहाँ पे इसने क्या नाम दिया हुआ है, रिलेशन। तो अब आगे बात होगी कि रिलेशन कैसे फंक्शन बनेगा और ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक रिलेशन है एफ, वैसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम इस रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या हम बताना चाहते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है दैट कैन बी फंक्शन, इसलिए हम लोग यहाँ पे एफ यूज़ कर रहे हैं। इज़ अ फंक्शन और नॉट कैन बी चेक्ड बाय ग्राफ ऑफ द रिलेशन। अगर हम रिलेशन का ग्राफ बनाएंगे, रिलेशन का ग्राफ बनाना, यहाँ पे जो ये मीनिंग लिखा हुआ है ना, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। रिलेशन जैसे कि सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1। तो ये एक्स और वाई में एक रिलेशन है। एक्स और वाई में किस तरह का रिलेशन है कि हम एक्स का स्क्वायर करते हैं और वाई का स्क्वायर करते हैं, दोनों मिलके हमें वैल्यू कितनी देते हैं? 1। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि अगर हम x की वैल्यू कुछ कुछ लेते हैं, जैसे मान लो मैंने x इजिकल टू 0 ले लिया, तो y इजिकल टू मुझे कितना मिलेगा? 1 और -1। तो इस तरीके से मुझे पॉइंट मिलते जाएंगे और मैं x और y एक्सिस पे इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। तो ये कुछ और नहीं, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ, है ना। हम क्या करेंगे, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसी तरीके से पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ, नेगेटिव वाई नीचे की तरफ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी से ग्राफ बनाएंगे जैसा कि आप लोग बचपन में करते थे। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, जैसे एक्स इजिकल टू सपोज करो मैंने 0 रखा, तो वाई की वैल्यू मुझे 1 भी मिलेगी और क्या मिलेगी मुझे? -1 भी। अब एक बार अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x मुझे मिलेगा एक बार -1 और एक बार मुझे मिलेगा +1। तो ये तो सिर्फ 4 पॉइंट हुए। क्या क्या पॉइंट हुए? 0,1, 0,-1 और x,y लिखते हैं ना हम पॉइंट, -1,0 और +1 +1 ओनली है ना, प्लस माइनस लिख दिया मैंने, दोनों पॉइंट एक साथ हो गए वो। तो +1,0। तो ये 4 पॉइंट है, ऐसे 4 पॉइंट तो है ही सही। तो ये 4 पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे? एक एक्स एक्सिस पे होगा दोनों के दोनों, और 2 वाई एक्सिस पे होंगे, और हम बीच के भी कुछ पॉइंट फाइंड करके ग्राफ बनाएंगे। अब देखो हम लोगों ने रिलेशन का ग्राफ बना लिया। रिलेशन का कौन सा रिलेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का। अब ये रिलेशन का ग्राफ बनाने के बाद हम पता लगाना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। क्या चेक करना चाहते हैं हम कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो कैसे चेक करते हैं? इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन विच कट्स द गिवन कर्व एट मोर देन वन पॉइंट, देन द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एंड व्हेन द वर्टिकल लाइन मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन मतलब वाई के पैरेलल एक लाइन, कट्स द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, देन इट इज़ अ फंक्शन। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एक पैराबोला जैसा बना हुआ है कुछ। अब है ना, मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? हमें लाइन कुछ इस तरीके से ही बनानी है। देखो मैं लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता था, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पर मुझे लाइन इस तरीके से बनानी है कि मैक्सिमम पॉइंट पर हम लोग इंटरसेक्ट करवा पाएँ। तो देखो मैं यहाँ पे लाइन बनाऊंगा तब भी 2 पॉइंट पे टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी पैराबोला को, तो इसका मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला फिगर है ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाता हूँ जो यहाँ पे बिल्कुल लाइट कलर में बनी हुई है, तो वो 1 2 3 4 पॉइंट पर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पर ग्राफ को मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब देखो सिर्फ इतना सा ग्राफ है, कोई इतना सा ग्राफ है, और हमने y के पैरेलल लाइन इस तरीके से बनाई। तो y के पैरेलल इस तरीके से लाइन बनाने पे ग्राफ को तुम y के पैरेलल कहीं पे भी एक लाइन बना दो, एक से ज़्यादा पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया है। इसी तरीके से मान लो कोई इस तरह का कोई ग्राफ है, ये वाला ग्राफ। अगर हम y के पैरेलल लाइन बनाते हैं तो y के पैरेलल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने की वजह से हम इस रिलेशन को, जिसका ग्राफ बनाया हुआ है, उसको फंक्शन बता सकते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे एक नीचे एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे तुम खुद मुझे बता सकते हो कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ऑब्वियसली वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, 1 और 2। ऐसी और भी लाइन बना सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइन, और उसका फंक्शन नहीं होने का रीज़न ये है कि x की सेम वैल्यू के लिए y अलग अलग हमें आंसर दे रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे सपोज करो मैं, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो a और b जो पॉइंट है वो वर्टिकल लाइन पर है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल सेम होंगे।
क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे जितना होगा वही होगा। तो अलग अलग कोऑर्डिनेट पे, जैसे कि मान लो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट मिल रहा है मुझे ए कॉमा माइनस बी, तो ऊपर ऑब्वियसली मुझे क्या पॉइंट मिलेगा, ए कॉमा बी मिलेगा, बी पॉइंट। तो देखो ए तो ए है और हमें जो इमेज मिल रही है वो बी और माइनस बी दोनों मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। उसके अलावा देखो और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुम बता सकते हो कि कोई भी फंक्शन है या नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इससे बहुत क्लियर होगा तुम लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए। जैसे कि सपोज करो मैंने एक फंक्शन है डिफाइन किया रियल नंबर से रियल नंबर, यहाँ पे जो आर है ये रिलेशन नहीं है, आर बराबर है रियल नंबर। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखो एफ ऑफ एक्स मैंने डिफाइंड किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन और नॉट। तो देखो यहाँ पे तुम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। जैसे कि सपोज करो ये आर है पहला वाला सेट और दूसरा वाला सेट भी क्या है आर, मतलब एक्स और वाई डिफरेंट नहीं है, एक्स और वाई क्या है सेम। तो यहाँ पे मेरे का नंबर क्या क्या है मेरे पास, -3 -2 -2.5 -1 0 1 2 डैश 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 डैश। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना, नेगेटिव में भी नंबर है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे जीरो भी है और यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉजिटिव नंबर भी है। अब देखो यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है, अगर तुम अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रखते हो ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जो कि हमारे मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका अंदर है, तो यहाँ पे जो तुम -3 रखोगे ना तो इधर तो इसकी कोई इमेज ही नहीं है, -2 की भी कोई वैल्यू नहीं है, -2.5 की भी वैल्यू नहीं है। मतलब ये जो है ना अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, ये क्या है, थोड़ा अनडिफाइंड सा है। तो ये अनडिफाइंड है, इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसके बहुत सारे एलिमेंट है जो खाली रह जाएंगे, इसलिए हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, नॉट फंक्शन। ये क्या नहीं है, नॉट फंक्शन, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम ऐसा क्या चेंज करें जिससे ये फंक्शन बन जाएगा, है ना। तो देखो क्या चेंज कर देते हैं हम लोग, एफ हम लोग डिफाइन कर देते हैं हमारा आर प्लस से आर डिफाइन कर देते हैं हम लोग, तो यस ये हो जाएगा। अब एफ एक्स इजिकल टू मैं क्या कर देता हूँ इसको अंडर रूट एक्स। अब देखो अंडर रूट के अंदर मुझे नेगेटिव का प्रॉब्लम था, अब मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्स वाला जो सेट था उसको आर प्लस ले लिया, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर हम लोग सिर्फ अब क्या वैल्यू रखने वाले हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अंडर रूट की तो वैल्यू डिफाइंड हो जाती है ना। अगर इससे समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल से समझने का ट्राई करना। सपोज करो हम एक फंक्शन है जो डिफाइंड करना चाहते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और एफ ऑफ एक्स मैंने डिफाइन किया x-1। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तुम्हें मन में सोचना है एक बार, और आंसर आ जाता है दिमाग में तो इसका मतलब तुम समझ चुके हो, और नहीं आता है तो समझने का ट्राई करना अगेन। तो नेचुरल नंबर है ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। अब देखो सपोज करो मैंने x इजिकल टू 1 रखा, है ना, इनपुट, तो एफ ऑफ 1 मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 -1 0। ओ अब राइट हैंड साइड में तो जीरो है ही नहीं ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा एलिमेंट है 1, 1 की तो कोई इमेज ही नहीं है, 1 की तो कोई इमेज ही यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा सेट है उसके सभी एलिमेंट की इमेज कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तो यस ये फंक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉट फंक्शन। अच्छा चलो मुझे एक बार बताओ, अगर जीरो होता राइट हैंड साइड के अंदर तो क्या ये फंक्शन हो जाता। तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि यही सेम फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर देते हैं, n2w होल नंबर, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ x-1। तो यस अब ये फंक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में होल नंबर है, होल नंबर के अंदर जीरो होता है। तो हम लोग अगर ऐसे मतलब इसका वैन एरो डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर, तो हम लोगों को यहाँ पे 1 की जो इमेज है वो कितनी मिल जाएगी, जीरो। इसी तरीके से 2 की इमेज मुझे कितनी मिल जाएगी, 1 डैश 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 डैश, बाकी सब इमेज मुझे मिलती जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस की। जैसा कि तुम लोगों को पता है रिलेशन का नंबर जानते हो तुम लोग, है ना, नंबर ऑफ रिलेशन। सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो है हमारा m, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो उसके अंदर हमारे पास सेट n। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पहला वाला सेट है उसके अंदर m एलिमेंट है, और दूसरा वाला जो सेट है उसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट है n, और ये कौन सा सेट है, सेट a।
इसी तरीके से ये सेट बी है। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन की बात करो ना तो तुम्हें पता होना चाहिए 2⁻mn, ये होते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। बट सारे के सारे रिलेशन तो फंक्शन होते नहीं हैं, कुछ ही फंक्शन होते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन हम लोग काउंट कर सकते हैं। और उसकी जो काउंटिंग है ना वो इस तरीके से कुछ होती है, उसका आंसर होता है n⁻m। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो देखो इसको हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू डैश डैश डैश, हाउ मेनी टाइम, m टाइम। तो लास्ट वाला जो है वो क्या है हमारा n, और हम इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम मल्टीप्लाइंग n, m टाइम्स। अब देखो ऐसा क्यों है, तो n को मैं n टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, तो देखो सपोज करो यहाँ पर मेरे पास कोई एलिमेंट है और राइट हैंड साइड में मेरे पास कितने डॉट्स हैं, n डॉट्स हैं। तो जब मैं यहाँ पे हूँ ना, अब सपोज करो मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ से एरो बनाना चाहता हूँ, तो मैं एरो यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी, मैं कहीं पे भी एरो बना सकता हूँ। तो बताओ मेरे पास कितनी चॉइस है बनाने के लिए, n चॉइस है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे बना दिया, अब सपोज करो सेकंड एलिमेंट है, अब सेकंड एलिमेंट के अंदर भी मेरे पास वही कंडीशन है कि मैं यहाँ से एरो बनाना चाहता हूँ। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो इसके लिए भी मेरे पास कितनी चॉइस है, n। तो इसी तरीके से सभी m एलिमेंट्स के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, n। तो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, ऐसे कितने एलिमेंट है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, m। इसलिए मैंने n को m टाइम मल्टीप्लाई किया है। और अगर तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग समझनी है इसकी, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि कितने हम लोग फंक्शन बना सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से, वहाँ हम लोग काउंटिंग करते हैं। अब देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, देन टू फाइंड द वैल्यू एट सम वैल्यू ऑफ x, से x इज इक्वल टू ए, वी डायरेक्टली सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू ए इन इट्स गिवन रूल। तो देखो ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, मुझे एफ ऑफ वन निकालना है, तो मैं x की जगह क्या रख दूंगा, वन, तो मुझे टू मिल जाएगा। इसी तरीके से एफ ऑफ टू मुझे निकालना है, तो मैं x की जगह टू रख दूंगा। अगर मान लो तुम्हें उस एग्जाम्पल को समझने में दिक्कत है, तो देखो सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू तुम्हें किसी ने डिफाइन किया है एक्स क्यूब, है ना। अब मान लो कि तुम एफ ऑफ वन निकालना चाहते हो, तो एफ ऑफ वन का मतलब सिंपली एक्स इज इक्वल टू तुम्हें क्या रख देना है, वन। तो वन का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। कोई तुम्हें बोल रहा है एफ ऑफ टू कैलकुलेट करके बताओ, तो तुम एक्स की जगह, सिर्फ एक्स की जगह चेंज करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, टू रेस टू थ्री इज इक्वल टू एट। इस तरीके से तुम बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, है ना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज करो मॉड एक्स लिखा हुआ है, अब मुझे एफ ऑफ थ्री निकालना है, तो एफ ऑफ थ्री कितना हो जाएगा, सिर्फ जहाँ एक्स है ना, देखो यहाँ एक्स था तो मॉड के अंदर एक्स, यहाँ थ्री है तो मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, थ्री, क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, थ्री। एफ ऑफ माइनस वन हम लोगों को निकालना है, तो अगेन हम मॉड के अंदर किसको लिख देंगे, माइनस वन को, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, वन। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जैसे ए पे कैलकुलेट करना है, तो उसको ऐसे बोलते हैं, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई बोलता है तुम्हें फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं एफ ऑफ ए की, क्लियर। तो वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ ए, सिर्फ एक्स की जगह हमें क्या रख देना होता है, सिर्फ ए वैल्यू रख देना होता है। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, ए कंटेन 10 एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहला जो है हम लोगों का सेट वो ए है, और जो दूसरा है वो भी क्या है, ए। मतलब हम रिलेशन जो बना रहे हैं वो किस पे बना रहे हैं, ए क्रॉस ए पे, ए क्रॉस ए, राइट, हम लोगों ने देखा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट करना चाहते हैं, ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 10, बी के अंदर एलिमेंट और ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 10। तो अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उससे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है, बाद में जो लिखा होता है उसकी पावर जो पहले लिखा होता है, 10⁻10। ओके, तो ये 10⁻10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, अगर कोई तुमसे बोलता है कि रिलेशन कितने बना सकते हैं हम लोग, रिलेशंस कितने बन सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका आंसर हमारा 2⁻mn। अब यहाँ पे m और n अलग अलग नहीं है, दोनों n है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2⁻n²। और n क्योंकि यहाँ पे 10 है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, वो 10 इंटू 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2⁻100। अब यहाँ पे देख लो तुम, 2⁻100 10⁻10 से बहुत ज़्यादा नंबर है, इसका मतलब रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं।
और जितने भी रिलेशन बनते हैं ना उनमें से कुछ ही जो है वो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ओके, जो वो पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करके बताओ। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हम लोगों के पास गिवन है, क्या गिवन है, एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स। क्लियर, हम लोगों को निकालना है एफ ऑफ -1। तो देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जहाँ एक्स है वहाँ -1 रख दो, तो एक्स की जगह हम -1 रखते जाएंगे बस। -1 माइनस मॉड के अंदर -1 डिवाइड बाय मॉड के अंदर अगेन -1। अब ना ये मॉड थोड़ा बहुत 10th क्लास के अंदर आता है तुम्हारे, तो ये मॉड क्या काम करता है, पॉजिटिव बना देता है किसी भी वैल्यू को। तो -1 तो एज इट इज़ रहेगा बाहर वाला, ये माइनस। अब जो मॉड के अंदर जो था, ये मॉड के अंदर जो था, ये वैल्यू अपनी बाहर आके क्या देगा, 1 डिवाइड बाय अगेन ये वाला जो मॉड है, मॉड के अंदर -1 है तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा, 1। तो ऊपर हम लोगों के पास ऐसा कुछ आएगा, -1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा हमारा -2। क्लियर, तो एक बार और देख लो तुम लोग वापस से, हमने क्या किया है यहाँ पे, एक्स की जगह -1 रखना चाहता है वो, एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करवाना चाहता है, तो यहाँ पे भी हमने -1 रख दिया। मॉड के अंदर जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1 रखते चलो, तो ये -1 हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है। क्लियर, ये मॉड हट गया हमसे। ओके, तो -1 हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, तो -1 मॉड के बाहर आके क्या होगा, 1, इसलिए -1 और ऑलरेडी -1 ऊपर हो गया कितना, -2 डिवाइड बाय 1 होने की वजह से हमारा आंसर कितना है, -2। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एक फंक्शन है जो आर से आर डिफाइंड है। ओके, सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब फंक्शन एक मशीन है जो इस तरीके से काम कर रही है, हम प्लस कर रहे हैं अंदर और प्लस हो जा रहा है बाहर। ये हमेशा नहीं होता, इस पर्टिकुलर केस के अंदर दिया हुआ है यहाँ पे। ये मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ओके, तो देखो यहाँ पे एक और बात गिवन है, वो क्या गिवन है, एफ ऑफ 1 हम लोगों को गिवन है और वो कितना है, 7। अब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं बेटा, यहाँ पे समीशन। समीशन का मतलब होता है एडिशन, जो तुम लोगों ने मीन निकालते टाइम देखा होगा कभी, है ना। तो यहाँ पे आर है, आर इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n, एफ ऑफ आर। तो एक एक बार आर की वैल्यू रखते चलो, तो क्या निकालना है हम लोगों को, F1 प्लस F2 प्लस F3। हमें कहाँ तक वैल्यू निकालनी है, Fn तक हमें वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर हम इसको 1 दे देते हैं। अब हमें यहाँ फाइंड करना है F2 F3 F4, ये सब हमें फाइंड करना है। तो देखो F2 में फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, देखना ध्यान से, गिवन रिजल्ट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मुझे F2 निकालना है, डायरेक्ट दिया तो है नहीं, बट मुझे ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें मुझे दिमाग लगाना है कि इस रिजल्ट को मैं F2 को निकालने के लिए कैसे यूज़ करूँ। तो यस, मैं 2 को लिख सकता हूँ 1+1, 2 को मैं 1+1 लिख सकता हूँ, राइट। अब देखो ये जो 1 है ना, इसको मान लिया हमने x और 1 को क्या मान लिया y। तो अगर हम ऊपर वाली रिजल्ट देखें तो उससे हम लोग इसको कैसे लिख पाएंगे, F1 प्लस F1, और F1 की वैल्यू हमें पता है 7 है, तो 7 + 7 कितना हो गया, ये 2 × 7 लिख सकते हैं हम ऐसा, x + x इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 2x। इसी तरीके से मैं F3 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो F3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, F2 + 1 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि F2 मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 7 प्लस F1। देखो अगर मान लो तुम्हें ये स्टेप डायरेक्ट लग रही है, तो देखो अगेन हम वही रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं जो ऊपर हम लोगों ने यूज़ किया है। हम क्या लिख सकते हैं, F2 प्लस F1। F2 हमारे पास कितना है, 2 × 7 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा। तो F3 आ रहा है 3 × 7। F4 इसी तरीके से तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो उसको तुम लिख सकते हो 2 + 2, क्या लिख सकते हो, F(2 + 2), और F2 तुम लोग कैलकुलेट कर चुके हो, तो वो ऊपर कितना दिया हुआ है, F2 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया भाई, कितना आ रहा है 2 × 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 7 प्लस 2 × 7। अगर यहाँ से तुम 7 कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा, 4 × 7, है ना। तो यहाँ पे सिमिलरिटी बन रही है, F3 आ रहा है 3 × 7, F4 आ रहा है 4 × 7। इसी तरीके से हाँ F5 निकालेंगे तो आएगा 5 × 7, तो Fn अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, n × 7। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में ये सब वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, दोबारा से देख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट है F1 + F2 + F3 डैश 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 Fn।
है ना। तो हम लोगों को क्या निकालना है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और ये कहाँ तक चलेगा हमारा, Fn तक चलने वाला है। तो F1 कितना है 7, और F2 कितना है 2 इंटू 7। इसी तरीके से F3 कितना है 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7 डैश 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 n इंटू 7। क्या तुम सभी जगह 7 देख रहे हो, तो 7 को कॉमन ले सकते हैं हम। तो 7 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 n। अब ये है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एडिशन, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। 7n n प्लस वन बाई टू, ये हम लोगों को याद होना चाहिए। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ये एडिशन का फॉर्मूला होता है। तो हमारा आंसर क्या है, 7n n प्लस वन बाई टू। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7n n प्लस टू, तो बी के अंदर अवेलेबल है, बट एन की कमी है। तो डी बिल्कुल करेक्ट सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे आंसर हम लोगों को। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया तुम्हारे, तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना, और नहीं आता समझ में तो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं।